नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 से संबंधित प्रैक्टिस सेट 5 पर चर्चा करेंगे। इसमें हमने हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सभी के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। फटाफट हम अपना रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि फरवरी माह की जो डेट है, एग्जाम डेट है, वो भी आ चुकी है। हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए हम फटाफट अपने सारे क्वेश्चनों का रिविज़न करते हैं। चलिए, हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस पहला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, शोरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश के थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछ रहा है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारा क्या है? क्रोध। क्रोध भी नहीं है, भय भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्साह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा नृत्य भी नहीं है, पालन भी नहीं है, सत्र भी नहीं। शोभा। शोभा कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता है क्रिया विश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित क्या है? तक। इसमें तक के नीचे रेखा खींची गई है। कह रहा है कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा हमारा ये क्या है? इस शब्द को पहचानिए। निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। इस वाक्य में कह रहा है कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही लगा हुआ है, तो बड़ी गंभीरता के साथ ये कह रहा है कि आज तक मैं सफल ही हुई हूँ। जो तक है, तक हमारा कौन सा शब्द होगा? निपात शब्द होगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आधोपान। अगला क्वेश्चन है, शब्द के 2 रूप होते हैं। सही आंसर ए, ध्वनि। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है जशोदा हरि पालने झुलावे, पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जशोदा हरि पालने में झुलावे। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है अखरोट का तत्सम रूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अछोट। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना मतलब दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? हमसे पूछ रहा है। इसमें जो दिया गया है नरेश, कलाधर, सारंग, ये हमारे ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर हमारा सूर्य का पर्यायवाची होगा। अगला क्वेश्चन है 14, जहाँ इसमें कह रहा है कि जहाँ वाक्य में गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण विराम का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उसे परिपत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अचरज। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो उपमा है ये अर्थालंकार है, रूपक भी अर्था है, उत्प्रेक्षा भी अर्था है, लेकिन हमारा जो यमक है, यमक हमारा शब्दालंकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसान लाखा रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो इसमें दिया गया है बाजार, धन, उ, धन, पन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बाजारूपनिस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कह रहा है कि खाना ना बचना, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चैन ना पड़ना, किसी बात को बिना कहे न रह पाना,
चैन न पड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया है 6 वर्ण किसके युग से मिलकर बना है। तो ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक का धन शाह से बनकर 6 वर्ण बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया है लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुग्रीय समास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या किस बोली में की है। ठीक है, सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं जो पद्मावत है। पद्मावत क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी रचना किसने की है, मोहम्मद जैसी ने की है। ये क्या है, एक महाकाव्य है और किस भाषा में लिखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया है संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है। कहने मतलब है संगम में कौन सा उपसर्ग होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है कुंडलिया छंद में होता है, यानी कि कुंडलिया किन दो छंदों से मिलकर बनता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा और रोला से मिलकर के कुंडलिया छंद बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा है वागीश के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी, बी, सी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाक धन ईस, बागीस का सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है कि जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञ। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, क्रमवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है धाक जमाना। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोब जमाना। रोब जमाने को धाक जमाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में विश्लेषण पदबंध क्या है। इसमें एक वाक्य दिया है रोज कसरत करने वाले लोग जो होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा, रोज कसरत करने वाले। ठीक है, ये हमारा विशेषण है तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, रोज कसरत करने वाले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है लता उगती हैं, यह वाक्य बहुवचन है। इस वाक्य का बहुवचन कैसे बनाएगा ये पूछ रहा है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। लता से हो जाएगा लताएं, उगती है से हो जाएगा हैं। पहले हमने 37 क्वेश्चन हिंदी के देखे हैं, अब हम सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग हमारा भारत का पहला वायसराय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबले का आविष्कारक माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरन एवं नारकोंडम भारतीय क्षेत्र के 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। नहीं पूछ रहा है तो इसमें जो है मिजोरम से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, त्रिपुरा, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कह रहा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कह रहा है कि चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, तो इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना गलत है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य का आना गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण का कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कह रहा है भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग ही भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कह रहा है नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का में मिलता है। मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मूल अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में कहा है कि भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि हितोपदेश की रचना किसने की। सही आंसर है ऑप्शन बी, नारायण पंडित ने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कह रहा है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें कह रहा है स्पाईवेयर निम्न में से क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साइबर जासूसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कहा है उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 विश्वविद्यालय थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें है विशु, पांचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, जौनसौरी विशु, पंचोई और दियाई उत्सव मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में स्थित राहुल साकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहरे, मृदापात्र, सिक्के आदि। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ललित मोहन सेन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कह रहा है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भर्ती किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कह रहा है अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में पूर्व के नाम से जाना था संयुक्त प्रांत, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा, यूनाइटेड प्रोविंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। किसी परिस्थितिकी तंत्र के समस्त अवघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, जैव भू रासायनिक चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कह रहा है कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले कहलाते हैं। संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है जैव विविधता की प्रचुरता और क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले स्थल संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृप्त स्थल कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें कह रहा है रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, IUCN द्वारा रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कह रहा है GST पंजीकरण की संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कहा है केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कह रहा है थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित हैं। कहाँ अवस्थित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में अवस्थित है। हम लोगों ने हिंदी के, GS के और GK के प्रश्नों को देखा है। अब यहाँ से हम रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूर्ण करती है। ठीक है, एक इसमें प्रश्न आकृति दी गई है, उसका एक कॉलम है, उस कॉलम में से हमको उत्तर आकृति के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको पूरा करना है। ठीक है, इसमें एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो इसको पहली बार हम इसी को सबसे पहले ऐसे देखेंगे। तो एक हम कोठा बना लेते हैं। ठीक है, उसमें हम उसकी भरपाई करते हैं, फिर उससे उसका मिलान करते हैं। ये हमने बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं इसके में एक लाइन पीछे है, तो सब में लाइनें हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद इसके पीछे एक ट्रायंगल है। ठीक है, जो ये ट्रायंगल है जो फूल की तरह बना हुआ है। ठीक है, तो वो ट्रायंगल भी हम क्या करेंगे, अपनी आकृति में उसको बना लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम मिलान करते हैं कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही होगा। एक कथन दिया है, आनंद एक कलाकार है। आनंद एक कलाकार है, कलाकार सुंदर होते हैं। इसमें कह रहा है कि आनंद क्या है, एक कलाकार है, और कलाकार कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है आनंद सुंदर नहीं है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट है उसमें दिया है आनंद एक कलाकार है, वो सुंदर है, तो ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है सभी लोग कलाकार जो होते हैं वो सुंदर होते हैं। देखा है, सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं। इसमें क्या है, आनंद एक कलाकार है, लेकिन वह एक की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी लोग कलाकार जो होते हैं वो सुंदर है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी हमारा क्या है, सी में क्या है, सुंदर लोग कलाकार नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और डी में हमारा क्या कहा है, डी में कहा है कि आनंद सुंदर है, और यही हमारा स्टेटमेंट भी कहा गया है कि आनंद एक कलाकार है और कलाकार सुंदर होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कह रहा है यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, पीले को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? पंछी कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। हवा को क्या है, सफ़ेद कहा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है 79। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसके नंबरिंग को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 है। टोटल हमारा कितना है, 12 है। अब इसका पेयर हमें देखना है कितने कितने का पेयर बनेगा, 3 का बनेगा या 4 का बनेगा। ठीक है, तो हम पहले इसका क्या करेंगे, 3 का पेयर बना के देख लेंगे। ठीक है, तो 3 का पेयर बनाएंगे, फिर 3 का पेयर बनाएंगे, फिर 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग को भर के देखेंगे कौन सी नंबरिंग हमारी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर ए और बी है, लेकिन यहाँ पर बी है। ठीक है, तो बी मिल गई है, तो बी, तो यहाँ पर भी बी रखेंगे, यहाँ पर भी बी को रख के देखेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए बना लेंगे। ठीक है, और इसके पीछे हम बी बना लेंगे, फिर हम इसकी आगे वाले लास्ट वाले में भी हम इसको बी बना लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन से हमने लेटर अपने आप बनाए हैं, लिखे हैं, उसको लिख लेंगे, बी बी ए बी बी। अब हम मिलाएंगे अपने ऑप्शनों से कौन सा ऑप्शन मिलान कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो मिलान कर रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दिए गई जो संख्या है उनमें से अलग है, डिफरेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या अंतर इसमें है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा गया, 5 छक्का 30 होते हैं, फिर क्या किया, 5 प्लस कर दिया, 35 हो गया। इसमें 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा है, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 और 3 जोड़ा है 23 हो गया। फिर इसमें क्या गया है, 4 तियाँ 12, 12 में भी 3 जोड़ा 15 हो गया। इसमें क्या हो गया, 6 42,
7 छंग 42, 42 में 3 जोड़ा, लेकिन इसमें क्या है सारे ऑप्शनों में 3 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है इसमें 5 जुड़ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। यही अलग है अन्य संख्याओं से। आपके जो एग्जाम में आएगा उसमें ऊपर लिखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है, ठीक है, हमने इसमें लिख नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सबसे पहले कौन सी क्रिया बच्चा करता है। बच्चा सबसे पहले कौन सी क्रिया करता है इस पे कहा गया, तो सबसे पहले हम वो क्या करता है, घुटनों केवल चलना सीखता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, घुटनों केवल चलना सीखेगा। तो उसके बाद क्या करेगा, वो बैठेगा, उसके बाद क्या करेगा, खड़ा होगा, फिर क्या करेगा, चलेगा, फिर दौड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा ये होगा, पहले घुटनों के बल, फिर क्या होगा, बैठेगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा खड़े होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्रम का संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगा, चलेगा, ठीक है, क्रम संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगा, दौड़ेगा, 3 हो जाएगी। तो ये क्रम संख्या जो हमने निकाली है ये हम मिलान कर लेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी से मिलान कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 में देखते हैं। इसमें क्या गया है, संख्या दी गई हुई है चाहिए कोठे में और देखा गया कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है, 7 और 4 दिया गया है, इसकी गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 28। अब इसे जोड़ लेंगे 7 और 4 को, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर ये 5 और 5 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 8 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगी, और इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 24 किस में है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि 2463 को 36 लिखते हैं, 5552 को 30 लिखते हैं, तो 6732 को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इसको किस तरह से लगाया गया है, हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है 2463, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसे देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। तो 2 का और 4 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को 6 से गुणा करते हैं तो हमारा ज़्यादा हो जाता है, 6 छंग 9 चौक 36 हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों डिजिटों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 4 6 को जोड़ेंगे 12 हो जाएंगे, और 12 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी तरह से इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6 7 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 32। 32 हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या है, 4 6 9 को कैलकुलेट करके कितना आ गया, 694 आ गया है। 5 3 2 को कैलकुलेट करके 325 आया है। तो इसी प्रकार से 7 8 2 को कैलकुलेट करके कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें जो डिजिट दिए हैं वही डिजिट हमारे इसमें भी दिए हैं, जो इसमें दिए हैं तो ये डिजिट हमारे इधर भी आएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या देंगे, जो 4 हमारा आगे दिया है वो हमारा 4 लास्ट में दिया, 5 आगे दिया वो 5 लास्ट में दिया, तो 7 आगे दिया है वो 7 लास्ट में दिया होगा, तीसरे डिजिट तीसरे नंबर पर होगा। ऑप्शन बी में हमारा क्या है, 7 तीसरे नंबर पर है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो दिया गया है इससे कह रहा है इससे नहीं बनता है। तो पहला ऑप्शन ए में क्या है, लोटस दिया है, तो लोटस तो बन रहा है, LOTUS हमारा दिया है, तो लोटस बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा है टैबलेट, तो टैबलेट क्या है, टैबलेट इसमें कह रहा है कि टैबलेट बन जाएगा, तो टी है, ठीक है। टी इसमें दिया है, ए भी इसमें दिया है, ठीक है, ए भी इसमें दिया है। फिर से मिलान करते हैं, इसमें टी भी दिया है, ए भी दिया है, बी भी दिया है, एल भी दिया है, और ई भी दिया है। लेकिन टी यहाँ पर दोबारा नहीं दिया है, लेकिन इसमें क्या है, 2 बार टी यूज हुई, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ही इस सब अक्षरों से नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें कहा है कि नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूर्ण कर रहा हो, ठीक है। इसमें पहले दिया है AMN, दूसरे में दिया है BOP, तीसरे में दिया है CQR,
और यहाँ पर क्या आएगा, इस चीज़ को दिया गया है 4 विकल्पों में से हमें खोजना है। इसमें एक हिंट मिल गई, ए के बाद बी के बाद सी, तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। डी वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, वर्ड इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इसमें से आगे एक संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसको देखना है हमें। इसमें दिया है XWAVTCSPF OKJ, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम नंबर लिख लेते हैं। कौन सा नंबर जो हमारा है किस नंबर पे आता है, एक्स हमारा होता है 24 पे, डब्लू हमारा 23 पे, ए हमारा 1 पे, वी हमारा 22 पे, टी हमारा 20 पे, सी हमारा 3 पे, यस आता है 19 पे, पी आता है 16 पे, एफ आता है 6 पे, ओ आता है 15 पे, के आता है 11 पे और जे होता है 10 पे। इसमें देखते हैं कितना का अंतर है, 24 के बाद 22, 22 के बाद 19, 19 के बाद 15, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कितना घट रहा है, 1 2 2 घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर 23 से 20 से 3 घट गया, फिर कितना घटा, 4 घट गया, फिर 4 के बाद 5 घट गया, 5 के बाद क्या घट जाएगा, 6 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 10 और 5 पे क्या आता है, जे और ई आता है, तो जे ई हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ से हम मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने हिंदी के, जीके के, जीएस के और रीजनिंग के प्रश्न देखे। इसमें कह रहा है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में हो सकता है। तो प्रारंभ में कार्य में कितने लोग कर रहे थे, कह रहा है कि कुछ व्यक्ति कार्य को 40 में, तो हम एक्स मान लेते हैं। एक्स कितना हो जाएगा हमारा, एक से व्यक्ति कितने दिनों में कर रहे थे, 40 दिनों में कर रहे थे, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 40 दिनों में कर रहे थे, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 व्यक्ति और मिल जाए तो बराबर हम क्या कर देंगे, 8x हमारा और हो जाएगा, ठीक है। 8x हमारा और हो जाएगा, मिल जाए तो वही कार्य क्या हो जाएगा, 10 दिन कम में हो सकता है। तो 10 दिन कम हो जाता है, 40 में से 10 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40x आ जाएगा, ठीक है। 40x बराबर कितना हो जाएगा, फिर 8 को 40 से कर देंगे तो 8 30x हो जाएगा, और 8 को 30 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा हमारा। फिर इसे क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर 40x कर लेते हैं, और ये क्या है हमारा बराबर है, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, 30x हो जाएगा, ठीक है। प्लस बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। फिर 10x को हम क्या करेंगे, 40x को 30x माइनस करेंगे, 10x बनेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 40, 240 हो जाएगा। फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 0 से 0 को काट देंगे, कितना हो जाएगा, बराबर 24 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24। तो यह कह रहा है कि प्रारंभ में कार्य कितने लोग कर रहे थे, 24। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें कह रहा है एक समलंब की समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 57 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। यदि इसके बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है कि समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 57 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, यदि इसके बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पहले हम लिख लेते हैं। समलंब का क्षेत्रफल होता है समलंब का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में रखते हैं a + b गुणे l यानी लंबाई, ठीक है। तो इसमें दिया है समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का ए बी क्या हो जाएगा, 57 और 30 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यल क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो हम चलो इसे रख लेते हैं, लिखते हैं इसे, कैसे लिखेंगे, 1/2 ब्रैकेट में इसे करेंगे 57 प्लस क्या कर लेंगे, 30 कर लेंगे, ठीक है। फिर हम गुणे में क्या कर देंगे, लंबाई, यानी कि इसे 28 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर हम इसे लिखते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 और इनको हम जोड़ लेंगे, 57 और 30 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 87। फिर कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 28 से। फिर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से हम 28 को काट देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 से 28 को काट देंगे तो हो जाएगा 14, ठीक।
और 14 की और 87 से हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। 14 की 87 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 28 हो जाए, 28 के 8 हासिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 चक्कू 32 और 2 कितना होगा, 36 होगा। और फिर हम 87 का 87 लिख लेंगे। इसे जोड़ तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 11 का 1 हो जाएगा, हासिल लगा 1 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। 1218 को उस पर दिया, ऑप्शन डी में दिया गया तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इसका समलंब का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1218 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 होगा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। हम इसे लिख लेंगे 2/7, गुणे का निशान लगा लेंगे। हम क्या मान लेंगे, x प्रतिशत मानते हैं। ठीक है, हमें प्रतिशत निकालना है तो हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। x बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक, x बटा कितना कर देंगे, हम 100 कर देंगे, क्योंकि हम 100% को कितना मानेंगे, x मान के चलते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, बराबर में 1 बटा कितना लिख देंगे, 35 लिख लेंगे। 35 कितना हमने निकालना है, प्रतिशत किसका निकालना है, 1/35 का निकालना है। ठीक है, तो हम कितना लिख लेंगे, 1/35। फिर हमें गुणा करना है। 1 की गुणा किससे होगी, 100 से होगी, तो हम इसे भी यहाँ पे लिख लेंगे। और 7 की गुणा भी सी से होगी, 100 से होगी, इसीलिए 2 की गुणा किससे होगी, 35 से होगी, तो यहाँ पर हम 35 के पास 2 लिख लेंगे। 7 बचे 35 हो जाते हैं और 20 पंचे कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। और 2 दशावन कितने हो जाते हैं, 10 आ जाते हैं। तो 10% निकलेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 10%। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक विक्रेता ने एक वस्तु को 20% छूट देकर 24 रुपये में बेचा। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य क्या है, कह रहा है 20% की छूट देकर उसने कितने में बेचा, 100 में बेचा। तो हर चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। उसने 20% की छूट में बेचा तो कितने में बेचा, 80% में बेचा। 80% में बेचा है, 20% की छूट देकर 80 में बेचा है, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 की वैल्यू कितनी दी गई है, 24 रुपये दी गई। ठीक है, हम यहाँ पे 24 रुपये लिख ले रहे हैं। हर चीज़ क्या होती है, अपने में एक 100% होती है। 24 है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 24 में बटा में कितने लिखेंगे, हम 80% लिख लेंगे। हर चीज़ क्या होती है, 100 से हमको क्या करना है, इसको गुणा कर देना है। 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पंचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 पंचे कितना हो जाएगा, 20 चक्कू हो जाएगा 80। ठीक है, और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। और 6 और 5 की गुणा करेंगे तो आंसर निकलेगा 30। दोस्तों, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमने अपने वीडियो में रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस से संबंधित सभी प्रश्नों को लिया है। आपको बस फटाफट याद करना है। देखते रहिए, याद करते रहिए। सिर्फ अब रटने का टाइम बचा है, समझने का टाइम नहीं बचा है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जस्ट वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे।